दोस्तों थोड़ी देर के लिए डेट शीट को साइड करो और अपनी अटेंशन एक इक्वली इंपॉर्टेंट चीज पे डालो। अगर तुमने इस चीज में गड़बड़ करी ना तो तुम लोग टेंथ के बोर्ड एग्जाम में भी सफर करोगे और टेंथ के बोर्ड एग्जाम में पास होने के बाद भी सफर करोगे। जैसे मान लो तुमने कोई यूपीएससी का एग्जाम देना है, वहां पर भी तुम्हारा एग्जाम में अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान से सुनना क्या गड़बड़ है ये बेटा। सीबीएसई का अभी ना रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया है जिसमें एलओसी के बारे में दिया गया है। एलओसी क्या होता है? लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, जो भी 10th और 12th में बच्चे बोर्ड एग्जाम में प्रिपेयर होने वाले होते हैं जिस भी रिस्पेक्टिव स्कूल से, उनकी ना लिस्ट जाती है। अब इस लिस्ट में आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब ये स्कूल वालों के पास इंफॉर्मेशन कहां से आती है भाई? हमारे थ्रू, हमारे पेरेंट्स के थ्रू। तो अभी तक 9th क्लास तक तो बेटा इस इंफॉर्मेशन में अगर कुछ भी गड़बड़ थी ना तो हमको फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन आप लोगों को क्रॉस चेक करना है आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो भी स्कूल के पास है, जो स्कूल आगे सीबीएसई को प्रोवाइड करेगा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स में, उसमें एक भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है अपना सरनेम चेक करो, मम्मी पापा का नाम चेक करो, डेट ऑफ बर्थ चेक करो। क्यों बता रहा हूं बेटा? देखो यूपीएससी का अगर तुम लोग कोई एग्जाम देने जा रहे हो, मान लो तुम एनडीए का एग्जाम देने के लिए इंटरेस्टेड हो आगे, वहां पर जब तुम देखोगे ना डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन पता है कहां से होता है? 10th की मार्कशीट से होता है। तो अगर तुम्हारी 10th की मार्कशीट में या फिर 10th रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी गड़बड़ होगी तो तुमको आगे सफर करना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जाने वाली है, उससे पहले ही बेटा अपनी सारी की सारी डिटेल्स क्रॉस वेरीफाई जरूर कर देना। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। अब आप लोगों को समझ आया होगा ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डेट शीट का आना है। डेट शीट भी जल्दी आ जाएगी, नवंबर दिसंबर के अराउंड रिलीज होती है। लेकिन आप लोगों की अटेंशन इस न्यूज पे डालनी थी। तो आप लोगों को भाई अब क्या करना है? फटाफट से जाके अपनी इंफॉर्मेशन क्रॉस वेरीफाई कर लेना। जय हिंद दोस्तों।